प्रेजेंट समय में जो है ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसका जो है व्याख्या करना अपनी जुबान से बहुत मतलब जो है मुश्किल है। अभी जो है फिलहाल में एक घटना आई कि 13 साल की लड़की थी, उस लड़की का 32 लोगों ने जो है ना बलात्कार किया था। ऐसी घटनाएं क्यों आ रही है? क्योंकि इंसान अपनी चेतना खो चुका है। इंसान अपनी चेतना खो चुका है। जैसे देखना, जैसे में कुत्ता होता है बेजुबान, क्या करता है मिलके जो है, जो मान लीजिए कोई कुतिया है उसका जो है मिलके मतलब 5 7 8 मिलके जो है आप कह सकते हो बलात्कार उसमें भी होता है, करते हैं, मैंने देखा है। बंदर में भी जो है सेम ऐसे ही होता है। वैसे ही इंसान, इसलिए तो मैं बोलता हूँ इंसान और बेजुबान में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है इंसान भी अपना चेतना खो चुका है। अब बेजुबान में तो जो है पहले से ही चेतना नहीं होता। बेजुबान में एक जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा, वैसे ही इंसान में एक जो है जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा हो चुकी। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि इंसान मांसाहारी में फंसा है। अंडा जो है सोचता है शाकाहारी है, लेकिन जो विधाता है, जो विधि का विधान बना है, वो कहता है अंडा मांसाहारी है। और जो विधि का विधान ऐसा बना है कि जो अंडा खाता है मरता है तो उसी को बन जाता है। तो सबसे पहले अंडा, उसके बाद मांसाहार, मीठा, मछली, बकरा, उसके बाद जो है व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैमलिंग, मदिरा पान में सोचते हैं केवल शराब है। नहीं भैया, शराब के साथ साथ खैनी भी है, गुटखा भी है, तंबाकू भी है, सिगरेट भी है। जो इन सब वस्तुओं का सेवन करता है मेरे दोस्त, इन सब वस्तुओं का सेवन करता है, वो अपनी चेतना को गंवाता है। रही बात जो इन सब चीज़ों में फंसा नहीं है, वो पाखंड में फंसा है। पाखंड क्या है? राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण जो है 2 लाख बार 3 लाख बार जपना, हवन करना, अगरबत्ती दिखाना, कपूर दिखाना, ये पाखंड, ये भी जो है सेम, जितना ये सब हमारी चेतना को गिराती है, ख़त्म करती है, वैसा उतना ही जो है पाखंड भी हमारी चेतना को गिराता है, ख़त्म करता है। गिराता है, ख़त्म करता है, मतलब चेतना को हटा देता है और चेतना की जगह जो है प्रकृति वाली आत्मा ले लेता है। मतलब कंडीशन क्या होती है कि इंसान में एक जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा, वैसे ही बेजुबान में आप पाएंगे एक जीवात्मा और दो प्रकृति वाली आत्मा। हाँ, चेतना गिरने का मतलब है कि इंसान अपनी चेतना खो चुका है, चेतना है ही नहीं उसमें, इसलिए वो जानता है कि ये चीज़ गलत है, व्यभिचार गलत है या जो है मांसाहार गलत है, फिर भी जो है वो करता है। क्योंकि जो है उसके पास चेतना नहीं है। चेतना में जो है आप, चेतना यदि आप में आता है, आएगा कब? जब आप इन सब वस्तुओं का परित्याग करोगे, इन सब चीज़ों का जो है आप परित्याग करोगे। सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैमलिंग, मदिरापान में जो है खैनी भी है, गुटखा भी है, सिगरेट भी, तंबाकू भी है, उसके बाद पाखंड, इन सब चीज़ों का जो है आप हमेशा के लिए परित्याग करोगे तो आप में, इंसान में जो कोई भी चेतना वापस आ जाएगी। यानी इंसान, मैंने पीछे भी बताया था कि इंसान जो है, इंसान जो होगा, जो बंदा होगा स्वयं राम बन जाएगा। जो बंदी होगी यदि वो भी अपनी चेतना वापस ला देती तो स्वयं वो जो है सीधा बन जाएगी। तो जो है फिर क्या कंडीशन हो, पहले देखिए, यदि आपकी चेतना आ जाएगी तो आप गलत नहीं करोगे। चेतना आएगी तो आप गलत नहीं करोगे, आप गलत में फंसोगे ही नहीं। जब गलत नहीं करोगे, जब पाप कर्म नहीं करोगे तो आप भोगोगे क्यों? आपको दुख ही नहीं होगा। हर बंदा, हर बंदी निरोग जो है अपनी ज़िंदगी जिएगा। और जिसलिए मनुष्य तन मिला होता है, मतलब बोला गया ना, मनुष्य तन जो है बहुत सौभाग्य से मिलता है। सौभाग्य से इसलिए क्योंकि कितनी योनियों खटने के बाद मनुष्य तन उसको मिलता है, लेकिन वो गंवा देता है। और हमने एक चीज़ जो है अपनी लाइफ में भी देखा है, छोटे लड़के लड़कियों की जो है गलती नहीं होती है। बेचारा ऐसे घर में वो जन्म ले लेता है जहाँ पे माता पिता में अल्पज्ञता होती है, अज्ञानता होती है। उसको भी जो है अपने बेटी को भी जो है गलत रास्ते पे लेके स्टार्टिंग से चलने लगते हैं। मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ मांसाहार में। अब वो जो है माता पिता तो जो है झेलते रहते हैं, रोग जो है वो भी झेलते हैं। और जो बेचारा बेटा होता है, छोटा सा नन्हा सा बेटी होती है, वो भी जो है रोग से ग्रसित हो जाती है। छोटा मतलब 5 साल 6 साल के होंगे तो उनको भी बीमारी कोई ना कोई होगी, नहीं तो जो है सिर फटेगा, पेट दुखेगा, तो वो भी जो है झेलता है। इसमें जो है आप किसको जो है गलत कहेंगे? तो मेरे अनुसार तो जो है उसके माता पिता में ही गलती है, माता पिता में ही गलती है। माता पिता को जो है वो बेटा बेटी, माता पिता जो राह दिखाएंगे वही जो है संतान भी जो है उसी राह पे चलता है। तो इसमें गलती माता पिता की। इसमें बेचारे मासूम क्यों, मतलब मेरे यहाँ पे कहने का मतलब मासूम भी फंसता है, बेटा और बेटी भी फंसता है। तो यही है, चेतना गिरने का मतलब है कि चेतना इंसान अपना गंवा चुका है। चेतना की जगह दो प्रकृति वाली आत्मा है। और यही जो है आप इन सब चीज़ों का जो है परित्याग करते हैं। देखिए मेरी बातें आप मिलाओगे,
ना वेद में मिलेगी, ना पुराण में मिलेगी। अब जो है कोई यहाँ पे गीता में मैं कहूँगा कि सही है। गीता में 70% मैं पीछे से बोलते आया हूँ कि 70% बातें सही है, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है। रही बात 30% ऐसी भी बातें हैं जिसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ यहाँ के पाखंडी जिसको जो है मतलब उसमें जुड़े हैं, तो कुछ बढ़ा चढ़ा के है। गीता में भी है। वेद पुराण को जो है मैं उतना महत्व नहीं देता हूँ। और रही बात हाँ वेदांत में जो है सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% इन सब चीज़ों में से नहीं। रामायण में भी मैंने आपको बताया है, आप महाभारत में भी जाओगे, इसमें मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। क्योंकि रोमांचित करने के लिए कि क्या रीज़न है, इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया है सब। टीवी में तो जो है बढ़ा चढ़ा के ही दिखाते हैं, और जो लिखा है ना, लिखा तो भगवान ने नहीं, इंसान ही लिखा है। इंसान ने ही लिखा है, उसी ने जो है पाखंड को जोड़ दिया है। जिसने ऋग्वेद लिखा होगा, चाहे यजुर्वेद, चाहे अर्थवेद, चाहे सामवेद, उसी ने पाखंड को जोड़ा है। भगवान ने पाखंड को नहीं जोड़ा है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि जो है आप उनकी मूर्ति को पूजो, आप कृष्ण की मूर्ति को पूजो, आप जो है शिव जी की मूर्ति को पूजो। क्यों आप पूजोगे? आप पूजोगे तो आप अपनी चेतना गिराओगे। उन्होंने तो जो है ये दिखाया कि आप सत्य को जो है आप फॉलो करो, आप राम से सीखो। जो बोलते थे वो करते थे। मतलब रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब राम से सीखो सत्य, दया प्रेम करुणा राम से सीखो। श्री कृष्ण से भी सीखो, श्री कृष्ण से सीखो। श्री कृष्ण से क्या सीखोगे? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस आप कर्म करो। मतलब वो कर्म करो ऐसा कि जो है कर्म भी करो तो जो है सही रास्ते के लिए, मतलब कर्म करो तो जो है आप सही कर्म करो। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है घटिया कर्म मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। रही बात, फिर से हम आते हैं पीछे। हाँ, यहाँ पर जो है मेरा डिबेट हुआ था एक, जो है यहाँ पर कई लोग बोलते हैं, मैंने भी यूट्यूब पे डाल ही दिया, तो मैंने अपने जो है गुरुवर के आदेश के अनुसार ही डाला है कि मैं ही गलती अवतार हूँ। तो उनमें मुझे मिलता है कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि यार कैसी जो है बातें करते हो, तुम किस स्कूल में पढ़े हो, तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो कि तुम। मैं बोला, एक लड़का था, नाम अभी नहीं याद है, लड़का क्या था वो जो है आदमी था, कि बोल रहा है ना कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो क्या, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो? तो मैंने बोला नहीं। तो कह रहा है कि वेद पुराण में सब बातें नहीं लिखी गई। मेरा यही जवाब था कि ये बताओ, वेद पुराण जिसको जो है आप जिसको मतलब लेके आप चल रहे हो, क्या वो भगवान ने लिखा है? वो सब इंसान ने लिखा है, वो सब मनगढ़ंत रचना है। मतलब बढ़ा चढ़ा के उसमें बोला, उसी को जो है लोग फॉलो भी करते हैं। अब बात आ जाती है कल्कि, तो सब यही बोलेंगे कल्कि का जन्म जो है संभल में होगा। कल्कि के जो है पिता जो होंगे विष्णु यश होंगे, कल्कि की जो माता होंगी वो सुमति होंगी। इसी बात को जो है वो लोग भी जो है फॉलो करते हैं, क्योंकि पढ़े हैं ना, वो कल्कि पुराण में पढ़े हैं। उनको लगता है कि और जो है सब उसी को जो है मिलाएंगे, और उसमें जो है उनके शरीर में ये चिन्ह है, हाथ में ये लकीर है, उसी को फॉलो करेंगे। मतलब जो कुछ लिखा गया उसी पे जो है, जो नकली चेहरे हैं उसको फॉलो करते हैं। मेरे जो है शरीर में यहाँ पे चिन्ह है, मेरा मतलब हाथ का लकीर ऐसा है। मतलब जो लिखा है ना, मैंने रीड अच्छे से नहीं किया है, मैंने पढ़ाई नहीं, क्योंकि मनगढ़ंत रचना है। वही जो है कल्कि पुराण में जो कुछ लिखा है वही उसी को जो है, जो मतलब नकली चेहरे हैं ना, उसी पे ज़्यादा जोर देते हैं। मेरे हाथ में यहाँ पे ये निशान है, मेरे शरीर में यहाँ पे ये तिल है, मतलब ये सब जो लिखा गया है उसी को दिखाते हैं, और उसी पे जो है अपना घमंड भी करते हैं, एक तरफ से कह सकते हो। जो मनगढ़ंत रचना है, कल्कि का जन्म, कल्कि का जो है ये काल्पनिक है, ये गेस किया गया है। हाँ, रही बात कल्कि के जो पिता हैं, मैं बता दे रहा हूँ, कल्कि की जो पिता है वो भगवान शिव है, और कल्कि की जो माता है ना, वो जो स्वयं जो है माता दुर्गा है। लेकिन अफसोस की जो है माता दुर्गा को खुद ही होश नहीं कि माता मैं दुर्गा हूँ। क्या होता है जब मनुष्य मतलब अवतार जब है, अवतार जब इंसान में आता है, अवतार जब इंसान रूप में आता है तो उसको होश नहीं होता है, क्योंकि तीसरी आत्मा जो है उसका मन बैठती है ना, जो अल्पज्ञता वाली अज्ञानता वाली आत्मा होती है, उसका मन बैठती है। इसलिए जो है उसको भी होश नहीं रहता, वो हर चीज़ जो है नए आप कह सकते हो नए सिरे से सीखता है। मतलब जो है स्टार्टिंग से वो सीखता है, वो स्टार्टिंग से सीखता है, तो उसको होश नहीं रहता। होश आता है कब? जब वो गिरता है, जब उसको ठोकर लगती है, तब जो है उसको होश आता है। एक चीज़ और है, मैंने पाया है, यदि कोई जो है छोड़ नहीं रहा है, उसको छुड़ाना हो तो 2 कंडीशन है, जहाँ तक हमने पाया है मैं बता रहा हूँ। 2 कंडीशन है, या तो इंसान को जो है ठोकर लगेगी इंसान को, तो जो है मान लो किसी को जो है ठोकर लगती है, उसके बाद वो सीखता है। मान लो जो है परित्याग करता है, मान लो मांसाहारी हुआ, चाहे आपका जो है व्यभिचार हुआ,
चाहे शराब ही हुआ यहाँ पे, तो मान लो जो उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठोकर लगेगी तो देर हो जाएगी। पहला तो ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी है, दूसरा